औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ व्हाट्सएप एकेडमी में। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। अच्छा, तो नॉमेनक्लेचर हम पढ़ रहे थे। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सिंपल कंपाउंड्स का करवाया था, सिंपल मॉलिक्यूल्स का करवाया था। अभी हम कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जो हमारे पास होते हैं इन उसके साथ जो साइक्लिक होते हैं उसके मुतालिक हम थोड़ा बहुत यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं कि हमारे पास सपोज करते हैं कि हमें एक वो मॉलिक्यूल दिया गया है, ठीक है, एक कंपाउंड दिया गया है और उसका हमें कह रहे हैं कि आप लोग मालूम करें कि इसका नॉमेनक्लेचर किस तरह होगा। ठीक है, ये हमें एक मतलब ये है कि कंपाउंड दिया गया और हमसे कहा जा रहा है कि आप इसका मालूम करें कि इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अगर हम नंबरिंग स्टार्ट कर ले कि 1 कार्बन 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 कार्बन है। लेकिन कार्बन नंबर 4 पे हमें दिया जा रहा है कि आप यहाँ पे एक और, जिस तरह पहले हमारे पास सिंपल मिथाइल और इथाइल हुआ करता था, अब यहाँ पे हमारे पास ये उन्होंने एक दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये कम्प्लेक्स सब्सटेंस है, कम्प्लेक्स कंपाउंड है। यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा है कि भाई इसको हम कैसे मतलब ये है कि नेमिंग करें, क्योंकि ना तो ये मिथाइल है और ना ये इथाइल है। तो फिर ये क्या है? ये हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, मिथाइल भी है और इथाइल भी है। ठीक है, अगर हम इसको नंबर 1 और इसको नंबर 2 कर ले तो ये हमारे पास इथाइल आ गया और ये फिर जो है हमारे पास ये वाला फिर हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास मिथाइल आ गया है और ये हमारे पास इथाइल आ गया है। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो कंपाउंड्स है, ठीक है, दो सब्स्टिट्यूएंट है। तो फिर इसकी नेमिंग हम किस तरह करेंगे? अभी तक तो हमने सिंपल ये बात कर रहे थे कि इस पोजीशन पे मिथाइल है और इस पोजीशन पे इथाइल है, फिर अल्फाबेटिक ऑर्डर के जरिए हम उसको आगे पीछे करते थे। लेकिन यहाँ पे फिर पोजीशन हमारे पास क्या होगा? तो यहाँ पे इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए इसकी जो नेमिंग का मेथडोलॉजी है, कि अगर हमारे पास इस तरह का सिचुएशन आ जाए तो अब 4 नंबर पे हमारे पास आता है क्या, तो हम कहेंगे कि नंबर 4 पे हमारे पास क्या है, तो हम लिखेंगे 4, ये हमने डैश लगा लिया, ये हमने मतलब ये है कि यहाँ पे ब्रैकेट लगा लिया, मिथाइल इथाइल, ब्रैकेट बंद कर दिया। अब हमारे पास कंपाउंड क्या है? हेप्टेन है। क्या है? क्योंकि अल्केन है, हेप्टेन है हमारे पास। तो ये इसकी फिर नेमिंग का तरीक़ेकार है। तो इस तरह आप कार्बन के नाम देके इसको मतलब आगे कर सकते हैं कि कार्बन नंबरिंग आप शुरू करें। जिस नंबर पे आपके पास सब्स्टिट्यूएंट आता है, अब सब्स्टिट्यूएंट वहां पे 1 है या 2 है, तो फिर उस हिसाब से आप इसकी नेमिंग करें कि आपके पास 1 आ रहा है या 2 आ रहा है। अब आप कहेंगे सर मेरे पास 2 आ रहे तो मैं क्या लिखूंगा, मेरे पास 3 आ रहे तो मैं क्या कहूँगा? इसके लिए मैं आपको सिंपल एक वो तरीका बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास सपोज करते हैं कि 2 कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं, 2 कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे बिस। सपोज करें हमारे पास 3 आते हैं तो इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे ट्रिस। हमारे पास 4 आते हैं तो इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे टेट्रा किस। ठीक है, और अगर हमारे पास 5 आते हैं तो इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे पेंटा किस और एटसेट्रा। ये हमारे पे इस तरह की इसकी नेमिंग होगी कि जितने हमारे पास फिर ये वर्ड्स आते हैं, जितने कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हमारे पास आते हैं, तो उस हिसाब से हम बिस, ट्रिस, टेट्रा किस एंड पेंटा किस वो वाले इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक मॉलिक्यूल को लिख देते हैं। मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूल हमारे पास है, हम सपोज कर लेते हैं कि हमें दिया गया है कि आप किसकी नंबरिंग करें। अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये मेरे पास एक मतलब ये कि उन्होंने कंपाउंड दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कहूँगा कि मेरे पास 1 2 3 4, यहाँ पे उन्होंने मुझे एक ब्रांच दिया हुआ है। ठीक है, तो वो ब्रांच क्या है मेरे पास? ये है। ठीक है, एक मेरे पास ये है और इसके साथ ये एक ग्रुप है। ठीक है, अब इसी तरह ये 1 2 3 4, अब मेरे पास 5 पोजीशन पे भी कुछ है, तो 5 पोजीशन पे मेरे पास क्या है?
एक ये है, ठीक है। अब जब मैं नंबरिंग स्टार्ट करता हूं तो नंबरिंग में मेरे पास सबसे पहले आता है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये सबसे पहले मेरे पास आता है, ठीक है। अब मैं इसकी नेमिंग कैसे कर सकता हूं, तो देखिए मेरे पास 9 कार्बन है, लेकिन मेरे पास 2 कार्बन पे क्या है, ब्रांचेज हैं। 2 कार्बन पे मेरे पास ब्रांचेज हैं, मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट्स है, मेरे पास लोकेंट्स है। उसकी नेमिंग मैं कैसे करूंगा, ठीक है। तो एक तो ये मेरा आ गया है इथाइल का, ठीक है, ये मेरा आ गया है इथाइल, और ये मेरे पास आ गया है मीथाइल, ठीक है। अब मैं इसकी नेमिंग इस तरह करूंगा कि मैं कहूंगा कि पोजीशन 4 एंड 5, इस पे मेरे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है। तो 2 सब्स्टिट्यूएंट के लिए मैंने आपको बताया था कि हम क्या लिखेंगे, तो इसके लिए हम लिखेंगे बिस। क्या लिखेंगे, बिस। अब ब्रैकेट में मैं लिखूंगा तो ब्रैकेट में मेरे पास, अब आप बताएं कि ब्रैकेट मेरे पास क्या है। ब्रैकेट में हम लिखेंगे कि मेरे पास पोजीशन 1 पे क्या है, मिथाइल एंड इथाइल। यहां पे देखें मिथाइल एंड इथाइल, मिथाइल इथाइल, और यहां पे मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर लिया, और ये मेरे पास है नोनेन, ठीक है, ये मेरे पास है नोनेन। अब देखिए पोजीशन 4 और 5 पे मेरे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, पोजीशन 4 और 5 पे मेरे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन फिर पोजीशन 4 पे जो मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट है उसके 1 पोजीशन पे मेरे पास मिथाइल और इथाइल, ये दोनों ब्रांचेस मौजूद है। लिहाजा मैंने मेन में हमारे पास लिख दिया कि ये मेरे पास 4 और 5 पे बेस है, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है। अब यहाँ पे 1 पोजीशन में मेरे पास मिथाइल और इथाइल ग्रुप मौजूद है, और कंपाउंड हमारा है नोनेन, ठीक है, क्योंकि ये 9 ग्रुप का अल्केन है, 9 कार्बन का है, तो ये हमारे पास जो अल्केन है इसको हम नोनेन कहते हैं। यहाँ पे हम 2 पॉइंट्स लिख लेते हैं, ठीक है, जो 2 एक्सेप्शनल केसेस हैं। वो क्या है, यहाँ पे जो 2 एक्सेप्शनल केसेस है वहां पे कि डबल बॉन्डेड कार्बन रिसीव द लोएस्ट नंबर, देखें कि डबल बॉन्डेड कार्बन रिसीव द लोएस्ट नंबर, मतलब ये कि जहां पे डबल बॉन्डेड कार्बन आएगा तो वहां पे सबसे पहले हम नंबरिंग उसको देंगे जिस तरह हम सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले नंबरिंग देते थे, ठीक है। और इसके बाद जो सेकंड रूल है हमारे पास के मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड्स, मैक्सिमम मल्टीपल, अब यहां पे जो मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड्स है, ठीक है, टू बी इंक्लूडेड, ठीक है, इन द मेन चेन, इन द मेन चेन। ये 2 हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं। इस पॉइंट्स को आप देखें, एक तो आपके पास अगर डबल बॉन्ड आता है, ठीक है, तो उस कार्बन का नंबर पहले आएगा, जिस तरह हम सब्स्टिट्यूएंट में सबसे पहले नंबरिंग करते थे, ठीक है, कि जिस तरह पे सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट आता था हम उसको सबसे पहले नंबर देते थे। सेकंड हमारे पास के मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड्स टू बी इंक्लूडेड इन द मेन चेन। आपने अगर आपके पास 2 सेम चेन आते हैं तो आप किस चेन को सेलेक्ट करेंगे, आप उस चेन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें आपके पास मैक्सिमम डबल बॉन्ड आए, ठीक है। इसमें मैं एग्जांपल देता हूं, आपको फिर आसानी हो जाएगी, ठीक है। यहां पे इसका हम एग्जांपल डाल लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक कंपाउंड है, उसका मैं किस तरह करूं कि देखें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 7, ठीक है, ये मेरे पास एक कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में मेरे पास यहां पे डबल बॉन्ड है। क्या है, डबल बॉन्ड है। अब मैं नंबरिंग इस साइड से शुरू करूं या नंबरिंग में उस साइड से शुरू करूं, ये मेरा क्वेश्चन है कि मैं यहां से नंबरिंग शुरू करूं या वहां से नंबरिंग शुरू करूं। तो मैंने आपको यहां पे लिखा हुआ है कि डबल बॉन्डेड कार्बन रिसीव द लोएस्ट नंबर। अब अगर मैं कहूं कि यहां पे जो मेरे पास डबल बॉन्डेड कार्बन है इसका नंबर सबसे कम होना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू दैट रूल्स 1 2 3 4 5 6 और 7, तो फिर तो इसका कम इसी तरह आ सकता है, क्योंकि अगर यहां से हम काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 पोजीशन पे आएगा, वहां से ये सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, लिहाजा अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट फिर ये वाला सही है। तो हम लिख लेंगे कि अब लिखने का तरीका क्या है कि हेप्ट, ठीक है, हेप्ट अब 2, अब मैं एन नहीं लिखूंगा, ईन लिखूंगा, क्योंकि ये मेरे पास इथीन है, ठीक है,
अब ये हम जो है ना अल्कीन पढ़ रहे हैं, तो जब हम अल्कीन पढ़ेंगे तो फिर मेरे पास ENE होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो YNE होता, ठीक है। लिहाजा हेप्ट टू इन, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे मेरे पास डबल बॉन्ड है, तो ये मेरा पेरेंट नेम हो गया, ये मेरा फिर इसका जो रूट नेम है वो आ गया है, और यहाँ पे मेरे पास पोजीशन आ गई है। एक तो मेरे पास ये केस है। इसके साथ ही हम एक और केस भी कर सकते हैं। उस केस में शायद आपको ये फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने चेन कौन सी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो चेन के लिए हम अब इस कंपाउंड को करने जा रहे हैं। ठीक है, ये मेरे पास आ गए हैं 3 कार्बन, ये मेरे पास आ गए हैं 4 कार्बन, एक मेरे पास ये आ गया है, ठीक है, और एक मेरे पास ये आ गया है। अब अगर मैं देखूं और एक मेरे पास ये डबल बॉन्ड आ गया। अब देखिए दो तरीके हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये मेरे पास आ गए हैं 6, कितने 6, 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरे पास आ गए हैं 7। मैंने चेन कौन सी सेलेक्ट करनी है, तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड पॉइंट कि अगर हमारे पास मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाएं तो हमने किस चेन को इंक्लूड करना है कि जहां पे हमारे पास डबल बॉन्ड हो, ज्यादा हो, क्या हो, ज्यादा हो। तो अगर मैं यहां पे इस चेन को सपोज सेलेक्ट कर लेता हूं, इस चेन को, तो इसमें मेरे पास एक डबल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहां पे इस चेन को सेलेक्ट करूं, ठीक है, तो फिर मेरे पास कितने बॉन्ड्स आ रहे हैं, 2 डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 2 डबल बॉन्ड्स। लिहाजा मैं इसी को ही सेलेक्ट करूंगा, इसी को ही सेलेक्ट करूंगा। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो अब इसका नाम मैं कैसे लिखूंगा, तो इसका नाम मैं इस तरह आसानी से लिख सकता हूं कि इसको हम यहां पे इसका नाम लिख लेते हैं। चलो इसके नेम को हम यहीं पे लिख लेते हैं। तो इसका नाम फिर मेरे पास आ जाएगा क्या, यस 3 मीथाइल। थर्ड पोजीशन पे मेरे पास मीथाइल है, इधर देखें, इस पोजीशन पे मेरे पास मीथाइल है, तो 3 मीथाइल, ठीक है, 3 मीथाइल। अब ये हेप्टा, मैं बताता हूं कि मैंने हेप्टा क्यों लिखा। मुझे पता है कि आपके जहन में आ रहा है कि सर आप जैसे हेप्टा लिख लिया, हेप्टा क्या मतलब है, 1 and 5, 1 and 5। अब क्योंकि मेरे पास पोजीशन 1 पे यहां पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो अब देखिए 1 and 5 और 2 के लिए ये डाइईन, ये मैंने लिख लिया, ठीक है, डाइईन। हेप्टा का, तो हेप्टा का मतलब ये है कि फॉर 2 आर मोर देन 2। अब मेरे पास 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड्स हो, क्या हो, डबल बॉन्ड्स इन पेरेंट चेन, इन पेरेंट चेन या मेन चेन। अब अगर मेरे पास 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड हो तो फिर मैं यहां पे ये ए लगाऊंगा, ठीक है। हेप्टा भी हो सकता है, ऑक्टा भी हो सकता है, हेक्सा भी हो सकता है, पेंटा भी हो सकता है, ब्यूटा भी हो सकता है। अगर मेरे पास इस तरह की जो है ना वो सिचुएशन आ जाए, तो अब देखिए इस कंपाउंड को अब देख ले, तो इस कंपाउंड में हमने उस चेन को सेलेक्ट करना है कि जहां पे आपके पास डबल बॉन्ड ज्यादा आ जाए। क्या ज्यादा आ जाए, आपके पास डबल बॉन्ड ज्यादा आ जाए एज कंपेयर टू दैट चेंज कि जहां पे आपके पास डबल बॉन्ड कम हो, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो कि जो हमारे पास डबल बॉन्ड है वो कम ही आ रहे, मतलब ये कि दूसरी सिचुएशन नहीं बन रही, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपके पास 2 चेन की पॉसिबिलिटी है तो आपने उस चेन को लेना है कि जहां पे आपके पास डबल बॉन्ड ज्यादा आ रहे हो, ठीक है। तो ये तो हमारा आ गया है क्या, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद हम करते हैं साइक्लिक कंपाउंड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हैं साइक्लिक कंपाउंड के लिए, ठीक है, इनके लिए साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए। तो साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए आपके पास में पहले जो सिंपल है वो लिखवा देता हूं। एक मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, तो इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम होगा, ये तो है प्रोपेन क्योंकि 1 2 और 3, लेकिन साइक्लिक फॉर्म में है तो हम कहेंगे कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। अब सेकंड इसमें मेरे पास आ रहा है 4 कार्बन का,
ठीक है, तो ये 1 2 3 और 4, तो मैं कहूँगा साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है, ये तो अब आपको मेरे ख्याल में क्लियर होंगे कि साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन। इसी तरह मेरे पास 5 का आ रहा है, मेरे पास एक सी सिचुएशन आ जाती है कि यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूएंट्स लगाता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने बहुत आसान आसान पढ़ लिए, अब थोड़ा सा मुश्किल पढ़ लेते हैं। तो 1 2 3 4 एंड ये 5। अब इसका मैं नाम कैसे लूँगा, तो मेरे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है। क्या है? 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो मैं लिखूंगा कि 1 2 डाईमीथाइल। तो अब ये क्या है? ये है हमारे पास पेंटेन, लेकिन साइक्लोपेंटेन है। क्या है? साइक्लोपेंटेन। ठीक है, ये मेरे पास आ गए हैं 3 जो साइक्लिक कंपाउंड थे। अब मैं 4th की तरफ जा रहा हूं। ठीक है, तो 4th में मेरे पास पेंटा या हेक्सा, चलो पेंटा का कर लेते हैं पहले, लेकिन यहां पे अब मैं लगाऊंगा डबल बॉन्ड। क्या लगाऊंगा? डबल बॉन्ड। तो हमने बात की कि जो डबल बॉन्ड है वो सबसे लोएस्ट कार्बन नंबर रिसीव करेगा, तो लिहाजा ये मेरे पास 1 2 3 4 एंड ये 5 आ गया है। अब इसका नाम मैं कैसे लिखूं? तो इसका नाम मेरे पास आता है साइक्लोपेंट। साइक्लोपेंट। ठीक है, अब साइक्लोपेंट और 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है इन, तो ये मेरे पास इसका नाम आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली हम आते हैं 6 कार्बन पे। किस पे? 6 कार्बन पे। तो ये मेरे पास यहां पे आ गया है डबल बॉन्ड, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन है, लेकिन यहां पे मेरे पास पोजीशन 1 एंड 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो मैं क्या कहूंगा, यहां पे मैं एक इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट भी लगाता हूं ताकि थोड़ा सा और हम मुश्किल काम कर लें। ठीक है, अब इसका हम नाम कैसे लिखेंगे? तो इसका नाम मेरे पास आएगा क्या कि पोजीशन 1 और 2 पे, 1 एंड 2 पे डाईमीथाइल, ये तो हो गया 1 2 पे डाईमीथाइल हेक्स। ठीक है, क्या हो गया? हेक्स। लेकिन हेक्स नहीं है, साइक्लोहेक्स होगा। क्या होगा? साइक्लोहेक्स होगा। ठीक है, और मेरे पास पोजीशन 1 पे क्या है? इन है, तो ये मेरे पास 1 2 डाईमीथाइल साइक्लोहेक्स और पोजीशन 1 पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब हम आते हैं एक और केस की तरफ जहां पे हम 4 बॉन्ड्स को लिख लेते हैं। किसको लिख लेते हैं? 4 बॉन्ड्स को। ये एक मेरे पास सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन में मैं यहां पे ये एक मैंने ब्रांच लगा लिया, ठीक है, और एक ब्रांच मैंने यहां पे लगा लिया। अब इसकी नंबरिंग मैं कैसे करूंगा? तो नंबरिंग 1 2 3 और 4 ये मेरे पास आ गए हैं। अब इसका नाम जब मैं लिखूंगा तो मैं कहूंगा कि 1 पोजीशन पे मेरे पास क्या है? तो ये मेरे पास है इथाइल ग्रुप। क्या है? इथाइल, और ये मेरे पास है मीथाइल। ठीक है, तो इसका मैं लिख सकता हूं कि 1 इथाइल 2 मीथाइल, 1 इथाइल 2 मीथाइल। ठीक है, 1 पोजीशन पे इथाइल है और 2 पोजीशन पे मीथाइल है। और साइक्लो ब्यूट और 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड मैंने शो नहीं किया, चलो डबल बॉन्ड को यहां पे आप लिख लें। ठीक है, तो 1 इन ये मेरे पास आ गया है। ठीक है, अच्छा यहां तक देखें, 1 पोजीशन पे इथाइल है, 2nd पोजीशन पे मीथाइल है, साइक्लोब्यूट है, और 1 पोजीशन पे मेरे पास डबल बॉन्ड है, तो ये इन आ गया है। अब एक और यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब वो कहेंगे सर ये आप भी अजीब अजीब डायग्राम बना रहे हैं, लेकिन ये डायग्राम जो है ना वो पेपर में आ सकते हैं। इसके नेमिंग आप लोग सीख लेके इसकी नेमिंग हमने कैसे करनी है। ठीक है, तो ये मेरे पास 1 2 और ये 3। अब इसका नाम मैं कैसे लिखूंगा? तो ये मेरे पास है 2 मीथाइल, यहाँ पे 2 मीथाइल ग्रुप है, लेकिन कौन कौन से पोजीशन पे हैं? 1 2। अब क्या है?
मिथाइल, डाई मिथाइल। अब ये क्या है, साइक्लोप्रोप है, साइक्लोप्रोप है और 1 पोजीशन पे मेरे पास ये इन है, 1 इन। ठीक है, ये इधर से ही नाम वो नीचे फिर आया है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ये इधर से ही हमने वो 1 इन का कर दिया है। ठीक है, अच्छा एक और भी, चलो मैं यहाँ पे नीचे आ सकते, जगह है हमारे पास इतनी कि या चलो इसको हम वहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम उसी के साथ कर लेते हैं। अच्छा, तो अब हम इसका जो मैंने वहाँ पे कंपाउंड इसको छोड़ा था, इसको हम यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, इसका जो है ना वो ये है कि हमारे पास ये 6 कार्बन का है। ठीक है, 6 कार्बन का जो रिंग हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है मेरे पास और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो इसका मैं नाम कैसे लिख सकता हूँ, तो ये साइक्लो हिग्स। ठीक है, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है, 6 कार्बन है, मैं कहूँगा कि 1 और 4। ठीक है, 1 और 4 पे मेरे पास क्या है, डाईन, क्योंकि डबल बॉन्ड है। क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो एक इसका मतलब यह है कि ये नाम आ गया है। आई समझे बात। इसके बाद हम एक और कंपाउंड को, थोड़ा सा वो कम्प्लेक्स आपको नजर आएगा, लेकिन चलो हम इसको ट्राई कर लेते हैं। वो भी 4 कार्बन का है। ठीक है, एक मेरे पास ही आ गया है। अब यहां पे मैं अगर कहूंगा कि इस पोजीशन पे मेरे पास अब यहां पे आपने एक मतलब ये एक चीज पे कंसंट्रेट करनी है कि मैं इस चेन को सेलेक्ट करूं या मैं इस चेन को सेलेक्ट करूं, कि दोनों में मैं किस चेन को सेलेक्ट करूं। ये थोड़ा सा मतलब ये कि ट्रिकी आ गया है। ठीक है, तो इसमें ज़रूरी है कि हम इस चेन को सेलेक्ट करें, क्योंकि यहाँ पे कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 है और यहाँ पे 4 है, तो लिहाजा हमने ऊपर वाले चेन को सेलेक्ट करना है। तो फिर इसका नाम क्या आएगा, तो इसका नाम हमारे पास होगा, हाँ चलो आप बताएं, सेकंड पोजीशन पे 2 साइक्लो, 2 साइक्लो। अब ये क्या है, ब्यूटाइल है, ब्यूटाइल है, 2 साइक्लो ब्यूटाइल पेंटेन, 2 साइक्लो ब्यूटाइल पेंटेन, ये फिर इसका नाम आता है। क्या आता है, ये इसका फिर नाम आता है कि 2 साइक्लो ब्यूटाइल पेंटेन। यस, अच्छा अब हम एक और कंपाउंड को वो कर लेते हैं। ठीक है, वो हमारे पास किस तरह होगा, 5 कार्बन का आता है, 6 कार्बन का सॉरी आता है। ठीक है, अब यहां पे इस पोजीशन पे ये मेरे पास एक कंपाउंड आता है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम यह है कि 1 पोजीशन पे क्या है, 1 साइक्लोप्रोपाइल। जिस तरह वो ब्यूटाइल था तो ये साइक्लोप्रोपाइल है और हेक्सेन है। क्या है, और हेक्सेन है। ठीक है, तो ये मेरे पास इसका आया। अब चलो हम एक छठे कंपाउंड को भी कर लेते हैं। ठीक है, एक छठा कंपाउंड हम लिख लेते हैं, दैट विल बी द लास्ट वन। ठीक है, साइक्लिक में ब्यूटाइल को हम ले लेते हैं। ठीक है, एक ये हमारे पास इस तरह का आ जाएगा कि 4 कार्बन रिंग आ गया है। अब 4 कार्बन रिंग में मेरे पास ये पोजीशन है। ठीक है, अब मैं किस चेन को ले लूं, तो ऑब्वियसली चेन मेरा ये नीचे वाला होगा, 1, 2, 3 और 4, ये 1 और 2। ठीक है, एक इथाइल है और एक हमारे पास मिथाइल है। ये हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इसको हम कहते हैं। इसकी नेमिंग हम कैसे कर सकते हैं, तो अब देखिए 1 पोजीशन पे मेरे पास क्या है, तो 1 पोजीशन पे अब ये इस पोजीशन को हम ले लेते हैं 1। ठीक है, अब 1 पे मेरे क्या है ना, मैंने ब्रैकेट लगा लिया। अब 1 पोजीशन पे मेरे पास 1 मिथाइल इथाइल है। 1 पोजीशन पे फिर मेरे पास मिथाइल और इथाइल है। और कंपाउंड हमारे पास क्या है, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। अब इसको आप देख लें कि
वन पोजीशन पे मेरे पास इथाइल और मिथाइल दोनों है, तो इस सब्स्टिट्यूएंट को, इस लोकेंट को मैंने फिर ब्रैकेट में लिखना है और नीचे फिर मैंने पेरेंट कंपाउंड लिखना है। नीचे मैंने क्या लिखना है? पेरेंट कंपाउंड लिखना है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया है मेरा क्या? यस, साइक्लिक कंपाउंड। अच्छा, इसके बाद इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको स्पायरो कंपाउंड्स का भी करवाऊंगा कि स्पायरो कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो होपफुली जो कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट थे और साइक्लिक कंपाउंड थे, इसकी आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।